A warm welcome to our viewers. Before starting new topics, I want to thank all of you for subscribing and watching my videos regularly. So, without wasting any more seconds, I am going to start a new exercise. आज के वीडियो में आपको जो चैप्टर 8 डेसिमल्स के जो कुछ एक्सरसाइज बच गए थे, एक्सरसाइज 8.5 और 8.6, उसके सम्स आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसका ए पार्ट को मैंने कॉलम में लिख लिया है। उसमें क्या देख रहे हो आप, जो भी तीन नंबर्स हैं, तीनों का डेसिमल पॉइंट जो है वो सामने लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 0.007 है, उसके नीचे हमने 8.5 लिखा है, तो पॉइंट जो होना चाहिए बिल्कुल पॉइंट के सामने होना चाहिए। पॉइंट के पहले इसमें 8 था जो कि हमने 0 के सामने लिख दिया, और 5 हमने नेक्स्ट जीरोज के सामने लिख दिया, और लास्ट जो है वो 30.08 है, तो हमने 30.08। इसमें यही ध्यान रखना है कि डेसिमल जो होना चाहिए बिल्कुल डेसिमल के सामने ही होना चाहिए, और डेसिमल के पहले जो आपका डिजिट है उससे पहले लिख दो और बाद वाले डिजिट को बाद में लिख दो। उसके बाद जैसे आप प्लस करते हो वैसे प्लस कर लो। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 7 आ जाए, जहाँ कुछ नहीं है तो चाहो तो आप उधर 0 डाल सकते हो, यहाँ भी 0 डाल सकते हो, इधर भी 0 डाल सकते हो। 8 और 0 का प्लस कर लोगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 0 को प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। डेसिमल की जगह डेसिमल लगा दो, 0 और 8 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, और 3 के ऊपर कुछ नहीं है, यानी 38.587। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। एज इट इज आप बी पार्ट में देख रहे हो, पहले क्या है 15 है, 15 के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद क्या है 0.632, हमने वही लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट इसका है 13.8, यहाँ आप 13 लिख दो, 0.8। 15 के आगे पॉइंट नहीं है तो चाहो तो आप यहाँ पॉइंट लगा के जितने मर्जी इधर 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं। इसको आपको प्लस करना है, 15 के आगे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब 15.0 है। अब इसको प्लस कर दो, यहाँ भी चाहो तो आप 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई फ़र्क ना पड़ेगा। अब 0 को 2 से प्लस करोगे 2, 3 को 0 से प्लस करोगे 3, 8 और 6 जैसे आप प्लस करते हो वैसे प्लस कर लो। 8 और 6 कितना होता है 14, तो 4 आप नीचे लिखोगे, 1 आप ऊपर कैरी में लिख सकते हो। अब 5 + 3 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और 1 + 1 2, यानी आपका जो आंसर होगा सेकेंड पार्ट का वो होगा 29.432। सिमिलरली आप जो इसके रेस्ट क्वेश्चंस बच गए हैं उसको भी इसी तरह से आप कॉलम में लिख करके अच्छा से प्लस करते जाओ। जो सी पार्ट का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो है 27.076। नेक्स्ट है 0.55, 0.55, और नेक्स्ट है 0.004। इसमें भी आप वही काम करो जो बाकी सब में अभी तक आपने किया है। तो 6 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा 10, इधर 0 लिख लोगे, ऊपर कैरी 1 हो जाएगा। 7 + 5 12, 12 और +1 13 हो जाएगा, उसका यहाँ 3 आ जाएगा, इसके ऊपर भी कैरी 1 आप लिख सकते हो। 5 + 1 6, 1 जो था वो कैरी का था, इधर आ जाएगा 2 और 7, यानी 27.630। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, डी पार्ट का क्वेश्चन आप देख रहे हो 25.65, और नेक्स्ट जो है वो है 0.25.65, नेक्स्ट है 9.005, और लास्ट पार्ट जो इसका है वो है 3.7। 3.7, इसको भी प्लस कर लो। जिधर कोई डिजिट नहीं चाहो तो आप 0 लगा सकते हो। अब 5 को 0 से प्लस करोगे तो 5 होगा, यहाँ भी वही है 5 और 0 0 में प्लस करना है।
7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 7 और 6 मिलके 13, इधर 3, इधर चाहो तो आप कैरी 1 लिख सकते हो। 9 + 1 10 + 5 15 + 3 18, ऊपर इधर भी कैरी 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 38.355। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ई पार्ट, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वो है 0.75। नेक्स्ट है 10.425 और जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 2। इसको भी प्लस करना है आपको। 2 के आगे यहाँ कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो आप चाहो तो डेसिमल लगा के इधर 3 जीरोज लगा सकते हो। अब इसको भी आज इट इज प्लस कर लो। 5 + 2 7, 7 + 4 11, इधर कैरी 1 हो जाएगा। 2 + 1 3 और इधर 1, यानी 13.175 आंसर हो गया आपका ई पार्ट का। अब जो इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो है 280.69। नेक्स्ट है 25.2 और लास्ट जो है वो है 38। इसको भी आपको प्लस करना है। इसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप डेसिमल लगा के जीरोज लगा सकते हो, जैसे प्लस अभी तक करते आए हो। प्लस कर लो। खाली इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर नंबर का जो डेसिमल है वो बिल्कुल डेसिमल के सामने होना चाहिए। इसका सम फाइंड आउट कर लो आप। टोटल इसका आंसर हो जाएगा 343.89। इस तरह से जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का एक्सरसाइज 8.5 का, उसके सारे पार्ट्स आपके स्क्रीन पर सॉल्यूशन के रूप में आ चुके हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक तरह से प्रॉब्लम सम है, काम वही करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रसीद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक्स एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रसीद। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रसीद जो है कुछ बुक्स पर उसने कुछ स्पेंड किया है। एक मैथ्स की बुक है और दूसरी साइंस की बुक है। तो आप लिख लो अमाउंट स्पेंट ऑन मैथ्स बुक इक्वल्स हो जाएगा ₹35.75। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखोगे वो हो जाएगा अमाउंट स्पेंट ऑन साइंस बुक इक्वल्स ₹32.60। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल अमाउंट। वही यहाँ लिख लो आप, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। अब दोनों को प्लस कर दो। जो प्लस करके आंसर होगा वही अमाउंट जो है वो टोटल स्पेंड करेगा कौन? रसीद। 5 और 0 मिलके 5 हो जाएगा। 7 और 6 आप प्लस करोगे 13 हो जाएगा। कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, 3 + 3 6, यानी ₹68.35। आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो। देयरफॉर द अमाउंट स्पेंट बाय रसीद इज ₹68.35।
5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि राधिका's मदर गेव हर ₹10.50 एंड हर फादर गेव हर ₹15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। राधिका के पेरेंट्स ने कुछ रुपीज़ दिए हैं, मदर भी और फादर भी। तो अब दोनों का स्टेटमेंट बना के लिख लो। अमाउंट गिवन बाय मदर इक्वल्स हो जाएगा ₹10.50। नेक्स्ट हो जाएगा अमाउंट गिवन बाय फादर। फादर ने कितना अमाउंट दिया, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हो 15.80। तो हम लिख लेंगे 15.80। लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट गिवन बाय पेरेंट्स। इक्वल्स हो जाएगा, दोनों का प्लस कर लो। ये हो जाएगा 26.30। यही आंसर हो गया, आप लास्ट में लिख सकते हो। देयरफॉर द अमाउंट गिवन बाय आवर पेरेंट्स इज ₹26.30। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन 4 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि नसरीन bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 3 meter 5 centimeter cloth for her trousers. Find the total length of cloth bought by her. तो उसने शर्ट के लिए कुछ क्लॉथ्स बाय करी है और कुछ ट्राउजर्स के लिए। आपको टोटल लेंथ बताना है क्लॉथ के। तो पहले क्या लिखेंगे, क्लॉथ फॉर शर्ट। आप लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट इक्वल्स, चाहो तो ऊपर एक तरफ मीटर एक तरफ सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो शर्ट के लिए कितने क्लॉथ हैं, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे क्लॉथ फॉर ट्राउजर, वो है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। 5 आपको इधर लिखना पड़ेगा, 05 ऐसे लिख सकते हो। या हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स हो जाएगा, प्लस कर लो। 0 + 5 5, 2 और 0 को प्लस करोगे 2, 3 + 2 5। इसको आप लिख सकते हो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, या और लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 5.25 मीटर। द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर इज 5.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेश वॉकड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। ये तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि नरेश को वॉकिंग पसंद था। वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम वॉक करना पसंद करता था। आप लोग को भी करना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट बनाओ पहले आप। डिस्टेंस वॉक्ड, डिस्टेंस वॉकड इन
द मॉर्निंग। इक्वल्स, या भी चाहो तो ऊपर किलोमीटर और एक तरफ आप मीटर लिख सकते हो। किलोमीटर कितने हैं? 2 है। मीटर कितने हैं? 35 है। सिमिलरली डिस्टेंस वॉक्ड इन द इवनिंग। इवनिंग में कितना डिस्टेंस वॉक हो रहा है? 1 किलोमीटर 7 मीटर। इधर 1 लिखेंगे हम और इधर 7। चाहो तो इसको आप 0 0 लगा सकते हो, इधर भी 0, इधर भी 0। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, यानी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय हिम इज, अब यहाँ प्लस कर लो आप, इतना मीटर हो जाएगा। 2 + 1 3 किलोमीटर 042 मीटर। अगर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.042 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। उसमें कह रहा है सुनीता ट्रेवल 15 km 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले आप स्टेटमेंट बना के लिख लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ये आपका 15 किलोमीटर 268 मीटर। चाहो तो इसको आप पहले ही डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 15.268 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। इसका जो डिस्टेंस गिवन है वो है 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। इसको आप अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7.007 km। अब जो इसका लास्ट पार्ट है 500 मीटर ट्रेवल्ड बाय फुट, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इक्वल्स हो जाएगा 500 मीटर। इसको अगर आप डेसिमल में बनाओगे तो ये होगा 0.500 km। इसको आप जब प्लस कर लोगे तो वही हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हो रेसिडेंस। अब इसको आप प्लस कर लो। 8 और 7 15 होता है, कैरी 1 6। अब फिर 7 + 5 करोगे तो 12 और 1 + 1 2, क्योंकि कैरी ऊपर 1 आएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका 22.775। आप आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम सुनीताज रेसिडेंस इज 22.775 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उसमें कह रहा है कि रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर,
and 10 kg 850 gram flour. Find the total weight of his purchases. तो क्या क्या परचेज किया? राइस, शुगर एंड फ्लोर। तो सबका आप वेट 1 बाय 1 लिखते जाओ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑफ राइस इक्वल्स, क्वेश्चन में गिवन है 5 kg 400 ग्राम। इसको अगर डेसिमल में आप करोगे ये हो जाएगा 5.400 kg। नेक्स्ट है शुगर, वेट ऑफ शुगर इक्वल्स 10 kg, सॉरी 10 kg नहीं है शुगर का वेट, शुगर का वेट है 2 kg 20 ग्राम। ये हो जाएगा आपका 2.020 kg। नेक्स्ट जो आपका है वेट ऑफ फ्लो, ये गिवन है आपका 10 kg 850 ग्राम। इसको अगर आप डेसिमल बनाओगे ये हो जाएगा 10.850 kg। अब टोटल वेट क्या हो जाएगा आपका? टोटल वेट ऑफ हिज परचेजेज इज, इस सबको आपको प्लस करना पड़ेगा। 0, 5 + 2 7, 8 + 4 12, कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, और इधर 1 पहले से है तो 18.270 kg। टोटल वेट जो उसका परचेजेज का हो गया वो हो गया 18.270 किलोग्राम।